Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, करिश्मा, अनीता, रोहित, सागर, पीयूष, आर्यन, रमन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, वर्षा, दीपिका, प्रीति, क्रिया, आलोक, उज्जवल, श्याम, गौरी, सुजीता, आकांक्षा, नेहा, सुजीत, आंचल, अरुण, श्याम, गौरी, अविनाश, पवन, मयंक, शिवांगी, दर्शन, अविनाश, आरोल, अभिषेक, अमन, रोहित। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो भाई हम लोग देख रहे थे समय, है ना। हम लोग अपने समय को सुधारने में लगे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं घड़ी चैप्टर। और घड़ी चैप्टर के अंदर कोई भी समय दे दो, दुनिया का कोई भी समय, है ना। घड़ी में कितने भी बजे हो, कितने भी मिनट हो, कितने भी घंटे हो, कितने भी मिनट हो, कितने भी सेकंड्स हो, कितने भी नैनो सेकंड्स हो, हम बता सकते हैं कि वो दर्पण में देखने पे हमें क्या समय दिखाई देता है, मिरर या वाटर में। हमें कोई भी समय दे दो, कितने भी घंटे हो, कितने भी मिनट हो, कितने भी सेकंड हो, हम बता सकते हैं कि दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें कोई भी एंगल पूछ लो कि सर 60 डिग्री का एंगल 8 और 9 के बीच में कब बनता है, 10 और 11 के बीच में कब बनता है, 12 और 1 के बीच में कब बनता है, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ये तीन टाइप, इमेज, एंगल और टाइम, ये तीन चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें इन तीनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, 0.1% भी। ये तीन कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज शाम को 5 बजे तैयार रहना लाइव जी तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां तीन नहीं पूरे 30 विजेता आज बनेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 10 विनर होंगे बेटा। पहले फर्स्ट रैंक वाले को मिलेंगे 3,000, बाकी के 9 रैंक अपना मनचाहा कोई भी बैच ले सकते हैं। सेकंड विनर को मिलेंगे 5,000, सेकंड क्वेश्चन विनर को मिलेंगे 5,000, और बाकी के 9 बच्चे अपना मनचाहा करियर बिल पे कोई भी बैच ले सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। और बाकी के जो 9 बच्चे होंगे वो अपना मनचाहा कोई भी बैच करियर बिल एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। जी हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये तीन कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और इन तीनों कंसेप्ट में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा, है ना। इन तीनों क्वेश्चन में 0.1% भी डाउट नहीं होगा। माइक तो एकदम परफेक्ट है बेटा। माइक में क्या दिक्कत है? माइक तो एकदम परफेक्ट है। माइक में थोड़ी कोई दिक्कत है। हम्म। क्यों भाई, जबरदस्ती माइक में दिक्कत आ रही है तुम्हारे? हाँ। माइक में कोई दिक्कत नहीं है, माइक एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्पेशल एंगल से रिलेटेड। कौन से क्वेश्चन बनाने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल हम वो क्वेश्चन बनेंगे जो कि स्पेशल एंगल से रिलेटेड हैं। देखते हैं हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं। अभी तक हम कुल मिला के 26 क्वेश्चन बना चुके हैं। ये तो यार कल की पीएनजी है ही नहीं। कल की क्लास पीएनजी आपको ये मिली नहीं थी यार, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो कल की क्लास पीएनजी नहीं है। कल कितनी तारीख थी? 22 ही तारीख थी ना? नहीं, 28 मार्च। हाँ। अबे ओपन हो जा। क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। आज जो भी क्वेश्चन होंगे वो स्पेशल एंगल से रिलेटेड होंगे। और कुल मिलाकर हम इतने क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सारे के सारे। ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं सारे। टोटल 29 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आप लोग करियर विल एप्लीकेशन पे 5 बजे लाइव आ जाना। लाइव जीतो कॉन्टेस्ट बेटा, एक सामने ही वो कैटेगरी बनी हुई है, उस लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर लेना। वो क्लास आप लाइव देखना, बस आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पार्टिसिपेट करना है। हाँ जी। एक दिन में कुल कितनी बार एक दिन में कुल कितनी बार एक दिन में कुल कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ या संपाती होंगी? बेटा एक दूसरे के साथ या संपाती होने का मतलब क्या है? 0 डिग्री का एंगल पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री का एंगल पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा? हम जानते हैं कि बेटा हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 0 डिग्री का एंगल कभी भी एक घंटे में 2 बार नहीं बनता, हर घंटे में एक बार बनता है। अब हमसे पूछा जा रहा है पूरे एक दिन का मतलब है पूरे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो बेटा 24 घंटे से पहले हम 12 घंटे में पता लगा लेते हैं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। बेटा जब हर घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। जब हर घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में वो 12 बार नहीं बनता है, 12 घंटे में वो बनता है 11 बार। और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होती है। तो हमसे पूछा है पूरा एक दिन का मतलब होता है घड़ी में 24 घंटे। एक दिन का मतलब होता है घड़ी में 24 घंटे। तो बेटा यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। ये जो 12 घंटे की पिक्चर है ना, ये हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। तो बेटा 12 घंटे में 11 बार बना तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 दूनी 22 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 दूनी 22 बार बनेगा। 11 दूनी 22 बार बनेगा। समझ रहे हो? हाँ जी, 22 बार बनेगा। टॉपिक कैसे बता देंगे बेटा? आज शाम को जो क्विज होगा किस किस टॉपिक से होगा? सब्जेक्ट बता सकते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट से होगा क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक थोड़ी बता दूंगा मैं। ये तो चीटिंग हो जाएगी बेटा। ये तो जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं अभी करंट में ज्वाइन नहीं है उनको नहीं, उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा है? हाँ जी। अच्छा, अब हमें सीखना ये है बेसिकली कि सर ये वैल्यू एक बार कम क्यों हो रही है? एग्जैक्टली वैल्यू कम हुई क्यों? जब भैया हर घंटे में एक बार बना तो 12 घंटे में 12 बार बनने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जब हर घंटे में एक बार बना है तो 12 घंटे में 12 बार बनने में दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई 12 घंटे में 12 बार बनने में दिक्कत कहाँ आ रही है जब हर घंटे में एक बार बन रहा है? तो चलो दिक्कत का सामना करते हैं हम। एग्जैक्टली दिक्कत हुई कहाँ? देखो हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां आपस में टकराएंगी। हर घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार घड़ी की सुइयां आपस में टकराएंगी। जैसे कि बेटा 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में टकराई। 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में टकराई, और तब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 0 डिग्री का कोण बना हुआ है ना? अच्छा, इसके बाद 1 और 2 के बाद सीधा सीधा सुइयां बेटा 2 और 3 के बीच में आपस में टकराती हैं। सीधा सुइयां 2 और 3 के बीच में आपस में टकराती हैं। अब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण है। इसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में सीधा 3 और 4 बजे के बीच में टकराती हैं। कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण है। इसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में 4 और 5 बजे के बीच में आपस में टकराती हैं। फिर इसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में 5 और 6 के बीच में टकराती हैं। फिर इसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में 6 और 7 के बीच में। उसके बाद 7 और 8 के बीच में। फिर वो टकराती हैं 8 और 9 के बीच में। फिर वो टकराती हैं 9 और 10 के बीच में। और फिर वो टकराती हैं 10 और 11 के बीच में। अच्छा, 10 और 11 के बाद होता क्या है? 10 और 11 के बाद क्या होता है? घड़ी की सुइयों को 11 और 12 के बीच में टकराना था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। वो 11 से 1 इन 2 घंटे के बीच में घड़ी की सुइयों को 2 बार आपस में टकराना था, बट एक्चुअल में होता क्या है? 11 से 1 इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुई सिर्फ एक ही बार आपस में टकराती है, ठीक 12 बजे। एग्जैक्टली 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कभी नहीं मिलती। 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, है ना। 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलती नहीं है, और 12 और 1 बजे के बीच में भी घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती। घड़ी की सुई 11 से 1 ठीक 12 बजे आपस में मिलती है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये बताओ 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है?
11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? और ये बताओ 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? आप फॉर्मूले से जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। जो फॉर्मूला था ना हमारा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इस फॉर्मूले से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ आप लोगों का आंसर निकल कर क्या आ रहा है। 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुई आपस में कब टकराएंगी? 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुई आपस में कब टकराएंगी? है ना? जल्दी से फॉर्मूला बताओ। हाँ जी। पतले तो बेटा इसलिए लग रहे हैं, गर्मियां आ गई हैं, पहले सर्दियां थी तो है ना, काफी मोटे मोटे कपड़े पहनते थे, अब हल्के हल्के कपड़े पहन रहे हैं तो फिर पतले लग रहे हैं। सर्दियों में डबल कपड़े पहनते हैं तो मोटे लगते हैं डबल कपड़े पहनने से, है ना? ये रीजन है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों ने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा और 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है? तो बेटा 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है? जो एंगल ठीक 11 बजे बना, 11 तिया 33 प्लस माइनस 0, तो ये 11 तिया ये आ गया 60, यानी कि 11:60 पर। 11:60 का मतलब है 11:60 का मतलब है ठीक 12 बजे बनेगा।
यानी कि 11 और 12 के बीच में एग्जैक्टली 0 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। वो कब बनेगा? ठीक 12 बजे बनता है। अच्छा, क्या 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला अप्लाई करो, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 12×36, 12×36 प्लस माइनस 0, तो ये आ गया 720/11, और यानी कि 11×6 = 66, बचे 6, 11×5 = 55, 65 से ही 5/11। तो बेटा 12:65 से ही 5/11 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? 60 मिनट इधर चले गए। तो ये बेसिकली है 1:05 से ही 5/11 मिनट। यानी कि 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, और 11 और 12 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो हमने फॉर्मूले से प्रूफ भी कर दिया कि ना तो 11 और 12 के बीच में बनता है, ना 12 और 1 के बीच में, लेकिन ठीक 12 बजे बनता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे 12 घंटे की पिक्चर है, और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। अब जरा आप काउंट कर लो कि इस पूरे 12 घंटे में कितनी बार, इस पूरे 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरे 12 घंटे में 11 बार बनता है, और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 4 बजे से लेके 8 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, तो बेटा 4 से 8 होते हैं 4 घंटे, तो हर घंटे में एक बार, तो 4 घंटे में 4 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। अगर मैं पूछूं 5 से 8 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, तो बेटा 5 से 8 होते हैं 3 घंटे, 3 घंटे में 3 बार। एक बार, दो बार, 3 बार। अगर मैं पूछूं 6 से 8 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, 6 से 8 होते हैं 2 घंटे, हर घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार। अगर मैं पूछूं 7 और 8 के बीच में कितनी बार बना, एक बार। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा 11 से 2 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो बाबू 11 से 2 होते हैं 3 घंटे, 12 को 0 भी मान लो तो भी बात वही है। 11 से 2 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 11 से 2 के बीच में होते हैं 3 घंटे, लेकिन इन 3 घंटे में बेटा सिर्फ 2 बार बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, हमारी वैल्यू एक कम हो जाएगी, है ना। जैसे ही 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, हमारी वैल्यू एक कम हो जानी है। समझ रहे हो? 12 का टाइम बीच में तो वैल्यू कम होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 3 बजे से लेके 9 बजे तक, फ्रॉम 3 PM टू 9 PM, बताओ 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना। और अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। 12 को तुम 0 भी मान लो तो भी क्या फर्क पड़ता है, 0 2/11, 0 प्लस माइनस 0, तो 0 ही आ गया। यानी कि ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। तो ये टाइम बेटा 12 और 1 के बीच का थोड़ी है, ये टाइम 12 और 1 की थोड़ी है। अब बताओ आप मेरे को जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 3 बजे से लेके, मुझे एक बात बताओ आप, 3 बजे से लेके 9 बजे तक, इन 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 3 बजे से 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल, 3 बजे से 9 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सर 3 से 9 होते हैं 6 घंटे, 3 से 9 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे। और इन 6 घंटे में 6 बार बनेगा, क्योंकि हर घंटे में एक बार बनता है, 6 घंटे में 6 बार बनेगा। 9 से 3 भी 6 घंटे होते हैं, लेकिन इन 6 घंटे में बेटा 5 बार बनेगा। पूछो क्यों? यहां पर वैल्यू एक कम क्यों हो रही है? क्योंकि 9 से 3 हम 12 से होके गुजरेंगे, और जब भी बेटा 12 से होके गुजरेंगे, वैल्यू जितने घंटे होंगे उससे एक कम आंसर आएगा। अगर हम 12 से होके गुजरेंगे तो वैल्यू एक कम हो जाएगी। समझ गए? हाँ जी। तो इसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसी बेसिस पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 10 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी बेटा? 10 से 3 होते हैं टोटल 5 घंटे।
क्या इन 5 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 5 बार बनेगा? क्या इन 5 घंटे में क्या 10 से 3 12 का समय बीच में आएगा? सर 12 का समय बीच में आएगा, इसीलिए आंसर 5 नहीं होगा, 5 - 1 4 होगा, क्योंकि 12 का समय बीच में आया है। 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 की वजह से कम हो जाती है। अच्छा ये बताओ 11 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? तो ये बताओ 11 से 5 टोटल कितने घंटे हैं? सर 11 से 5 टोटल 6 घंटे हैं। 11 से 5 टोटल 6 घंटे हैं। क्या इन 6 घंटे में 6 बार बनेगा? सर 6 घंटे में 6 बार बन ही नहीं सकता, क्योंकि 11 से 5 हम 12 से होके गुजरेंगे, इसलिए 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 6 घंटे में 5 बार बनेगा, क्योंकि 12 का समय बीच में आएगा, क्योंकि 12 का समय बीच में आएगा। ये बताओ 5 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? सर 5 से 11 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 5 से 11 बजे के बीच की बात करता हूं, तो टोटल होते हैं 6 घंटे। क्या इन 6 घंटे में 6 बार बनेगा? 5 बजे से लेके 11 बजे तक। क्या 12 बजे का टाइम बीच में आएगा 5 और 11 के बीच में? सर इस समय 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आ रहा। तो जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हर घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में 6 बार, तो 5 से 11 के बीच में 6 बार बनेगा। ये बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? इसका आंसर दो। हाँ जी, इसका आंसर दो आप। अब आएगा मजा। इसका आंसर अगर आपने सही दिया तब आएगा अल्टीमेट मजा। इसका आंसर कैसे दोगे आप, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 5:30 से 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। इसको आप ऐसे ब्रेक करो बेटा। एक तो ब्रेक करो 5:30 से 6, दूसरा ब्रेक करो 6 से 9, तीसरा ब्रेक करो 9 से 9:30। ऐसे ब्रेक करो। अच्छा ये बताओ 6 से 9 3 घंटे होते हैं। इन 3 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? सर 3 घंटे में 3 बार बनेगा, बिना कोई शक, क्योंकि 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है? 5:30 और 6, सर हम बात कर रहे हैं 5:30 और 6। अगर मैं 5:30 और 6 की बात करूं, तो बेटा 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल तब बनता है जब दोनों सुइयां 5 और 6 बजे के बीच में होती हैं। इसका मतलब यह है मिनट की वैल्यू 25 से ज्यादा होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए। यानी कि 5 और 6 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल होता है ना, 5 और 6 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल होता है, वो 5:30 से पहले ही बन चुका होता है। तो 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है। 5:30 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल ऑलरेडी 5 और 5:30 के बीच में बन चुका होता है। तो जब 5 और 5:30 के बीच में बन चुका होता है 0 डिग्री का एंगल, तो वो 5:30 और 6 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा 5 से 6 के बीच का समय है। भैया 5 से 6 के बीच में एक बार बनेगा, और वो कब बनेगा? 5 और 5:30 के बीच में, ना कि 5:30 और 6 के बीच में। अच्छा 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा। अच्छा 9 और 10 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री का एंगल? तब बनेगा 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। यानी कि ये जो समय होगा ये 9:30 के बाद का होगा। तो बेटा 9 और 9:30, 9 और 9:30 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। हाँ 9 और 10 के बीच में जो एक बार बनेगा ना, वो 9:30 के बाद बनेगा, यानी कि 9:30 और 10 के बीच में। समझ रहे हो? यहां पर एंगल 5:30 से पहले बन चुका होगा, यहां पर एंगल 9:30 के बाद बनेगा।
तो कुल मिलाकर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना? सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार बना। सर कैसे पता लगा कि ये 5.5 और 6 वाला है? अरे मेरे भाई, 5.5 और 6 का मतलब 5 और 6 के बीच की बात कर रहे हैं। 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है। वो तब बनता है जब दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में होती हैं। तो बेटा ये जो समय है ये 5.5 से पहले का समय है, ना कि 5.5 के बाद का। यानी कि 5.5 और 6 के बीच में 0 बार। 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री का एंगल तब बनता है जब दोनों सुइयां 9 और 10 के बीच में होंगी। यानी कि ये जो समय है ये 9:30 के बाद का समय है, ना कि 9:30 से पहले का। 9 और 9:30 के बीच का नहीं है, 9:30 और 10 के बीच का समय है। इसीलिए 9 और 9:30 के बीच में 0 बार। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे तो जो आंसर दे रहे थे ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन बी एकदम गलत आंसर है। यूपी पुलिस में आए प्रश्नावली प्रशासन वाले क्वेश्चन कराओगे? यूपी पुलिस में, हाँ, मतलब पुलिस कार्रवाई वाले वाले क्वेश्चन करा देंगे। कराएंगे बेटा पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चन। देखो 9 और 9:30 के बीच में नहीं बनेगा। जो 9 और 10 के बीच में बनेगा ना, बेसिकली वो 9:30 के बाद बनेगा। देखो ये समय है, अब ये जो समय है ये 9:30 के बाद का समय है। समझ रहे हो? इस रीजन से। 9 और 10 के बीच में जब बनेगा ये होगा। अब ये जो समय है ये 9:30 के बाद का समय है ना? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी बेटा, जो 0 डिग्री का कंसेप्ट है वही 180 डिग्री का कंसेप्ट है। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है? एक दूसरे के ठीक विपरीत आने का मतलब है, एक दूसरे के ठीक विपरीत आने का मतलब है 180 डिग्री का एंगल। बेटा हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए। लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं है तुम्हारे। एग्जैक्टली ये भी बेटा 11 बार बनता है। और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होनी है। तो पूरा एक दिन बोले तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 बार बनेगा। अच्छा, 0 डिग्री की वैल्यू तो बेटा 12 की वजह से कम हो जाती है। अब 180 डिग्री की वैल्यू कब से कम होगी? देखो 5 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में ये 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार। 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इन 2 घंटों के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे, है ना? तो कहने का मतलब है कि 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता।
6 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता। इसीलिए 180 डिग्री की वैल्यू बेटा 6 की वजह से कम होती है। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है, वैसे 180 डिग्री की वैल्यू कैसे कम होगी? 6 बजे से कम होगी। समझ गया? तो 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम हो जाती है। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? बेटा 4 से 10 होते हैं 6 घंटे। 4 से 10 6 घंटे होते हैं, और 6 घंटे में 6 बार मिलेंगी। भैया 6 घंटे में 6 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री की बात नहीं हो रही, 0 डिग्री की बात हो रही है, क्योंकि 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आया। लेकिन कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो बेटा 4 से 10 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 घंटे होंगे, और इन 6 घंटे में 6 बार नहीं होंगी। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 5 बार होंगी। पूछो क्यों? क्योंकि 4 से 10 बेटा हम 6 बजे से होकर गुजरेंगे, तो 5 से 7 वैल्यू एक कम हो रही है हमारी, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो 5 आएगा। 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 6 घंटे। इन 6 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे? घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? 6 बार या 5 बार? सर 5 बार मिलेंगी। पूछो क्यों? क्योंकि 11 से 5 हम 12 बजे से होके गुजरेंगे। हम 12 बजे से होके गुजरेंगे। और यही अगर क्वेश्चन आता है कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की सुइयां टोटल होते हैं 6 घंटे, इन 6 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगे? है? इन 6 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी? सर 6 घंटे में 6 बार आएंगी विपरीत, क्योंकि हम 6 बजे से होके गुजरे नहीं है। तो 180 डिग्री के लिए 6 का आना जरूरी है, 0 डिग्री के लिए 12 का आना जरूरी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आएगा अल्टीमेट मजा, नहीं दिया तो मिलेगी सजा। इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आएगा मजा, नहीं तो मिलेगी सजा। हम्म, नहीं तो मिलेगी सजा। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का।
कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। रविवार शाम 5 बजे से संडे 5 PM टू मंडे 5 PM ले लो पहले तो आप, और फिर मंडे 5 PM टू मंडे 7 PM ले लो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, संडे 5 PM टू मंडे 5 PM टोटल 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है? सर 24 घंटे में 22 बार बनता है। चाहे वो कोई भी 24 घंटे हो, 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। चाहे वो कोई भी 24 घंटे हो, 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। 24 घंटे में 22 बार ही बनेगा। अच्छा, मंडे 5 PM से मंडे 7 PM ये 2 घंटे हैं, और इन 2 घंटों में 2 बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल, या एक बार बनेगा? सर 5 से 7 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, सिर्फ एक ही बार बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 23, लेकिन 23 आंसर बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? अगर आपसे एग्जाम में बोला जाए ना कि घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बाबू स्ट्रेट लाइन का मतलब पता है क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ 180 डिग्री ही नहीं होता। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ 180 डिग्री नहीं होता। स्ट्रेट लाइन बेटा ये भी है 0 डिग्री, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ही एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें 0 डिग्री भी ऐड करना पड़ेगा। 0 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनता? 22 बार, और इन 2 घंटे में 0 डिग्री 2 बार, तो 0 डिग्री 24 बार बन गया। तो टोटल 23 और 24 47 बार। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आंसर होता 23। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, तो आंसर होता 24। लेकिन घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में है, तो इन दोनों को ऐड करके आंसर होगा 47। क्या आंसर होगा? 47। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं 0 डिग्री और 180 डिग्री से रिलेटेड अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं बेटा, एक एंगल होता है समकोण राइट एंगल 90 डिग्री का। हालांकि ये जो एंगल है ये हर घंटे में बेटा 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। 0 डिग्री 180 डिग्री हर घंटे में एक बार बनते हैं, वैल्यू एक कम हो रही थी, ये हर घंटे में 2 बार, तो वैल्यू 2 कम होगी। एग्जैक्टली ये जो बनेगा ना 12 घंटे में, ये बनेगा 12 घंटे में 22 बार। ये 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 22 बार। ठीक है, ये 12 घंटे में 37 में क्या दिक्कत है तुम्हें? बेटा आज 11 बजे से लेके 5 बजे तक कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? 11 से 5 टोटल 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे में 6 बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि 6 बजे का टाइम तो बीच में आएगा नहीं ना। अगर 6 बजे का टाइम बीच में आता तो वैल्यू एक कम होती है ना। 12 बजे का टाइम बीच में आ रहा है तो वैल्यू एक कम हो रही है 0 डिग्री के लिए। तो समकोण की अगर मैं बात करूं, अच्छा हमें पता कैसे चलता है कि ये पूरे 12 घंटे में 2 बार कम हो रहा है? कहाँ कहाँ कम हो रहा है हमें पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता है? देखो वो एग्जैक्ट टाइम है 12, वो एग्जैक्ट टाइम 12 है जब मिनट की वैल्यू 0 है और दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना है, तो 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है। और वो एग्जैक्ट टाइम है 6 जब मिनट की वैल्यू 0 है और दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है, तो 180 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो 6 से कम हो रही है। ऐसे ही घड़ी में वो दो एग्जैक्ट टाइम कौन से हैं जब मिनट की वैल्यू 0 है? एक तो है सर 3, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण है, और एक है सर 9, यानी कि 3 और 9 की वजह से पूरे 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार कम हो जाता है। एक बार 3 बजे से कम होता है, एक बार 9 बजे से कम होता है। तो 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 से कम होगी, 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होगी, और 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो कम होती है 3 और 9 से। 3 और 9 से याद रखना। एग्जैक्टली जैसे कि आपसे कोई पूछे 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? 2 बार बनेगा। 1 और 2 के बीच में 2 बार बनता
है ना। कोई आपसे पूछे 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, क्योंकि बेटा कोई भी एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 2 और 3 के बीच में कितनी बार बनेगा, वो एक ही बार बनेगा, क्योंकि एक बार बनेगा वो ठीक 3 बजे। लेकिन 3 बजे का जो समय है वो 2 और 3 के बीच में काउंट नहीं होगा। ऐसे ही बेटा 3 और 4 के बीच में भी वो एक ही बार बनेगा, क्योंकि वो एक बार वो ठीक 3 बजे बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में बनना चाहिए था 4 बार। लेकिन बना कितनी बार? एक बार, 2 बार और एक 3 बार। तो 2 से 4 के बीच में वो 4 की जगह 3 बार बना, क्योंकि वो 3 बजे की वजह से कम हो रही है एक वैल्यू। ऐसे ही एक वैल्यू कम हो जाती है 9 बजे से। तो पूरे एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी? पूरा एक दिन का मतलब 24 घंटे, 22 दूनी 44। 22 दूनी 44। अब पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है, फ्रॉम 1 p.m. to 5 p.m. how many times are the hands together, how many times are the hands opposite to each other, and how many times are the hands be at right angle? ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सॉल्व करो। तो 90 डिग्री की वैल्यू 3 और 9 से कम होती है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 बजे से लेके 5 बजे तक कुल कितने घंटे हैं ये बताओ। सर 1 बजे से लेके 5 बजे तक टोटल 4 घंटे हैं। 1 बजे से 5 बजे तक टोटल 4 घंटे हैं। देखो, क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं, सबसे आसान तरीका। जितने घंटे हैं ना, जितने घंटे हैं, उतनी बार 0 डिग्री बना लो, उतनी बार 180 डिग्री बना लो, और इसका डबल कर दो 90 डिग्री के लिए। 4 दूनी 8, है ना। अब वैल्यू को कम करो बाद में। ये तो उन बच्चों के आंसर्स हैं जिन्होंने पीयूष सर से रीजनिंग नहीं पढ़ी। जिन्होंने पीयूष सर से रीजनिंग नहीं पढ़ी वो क्या बोलेंगे? 4 घंटे में 4 बार बनेगा 0 डिग्री, 4 घंटे में 4 बार बनेगा 180, 4 घंटे में 8 बार बनेगा 90। क्योंकि उन्हें तो ये पता है ना, 0 डिग्री 180 डिग्री हर घंटे में एक बार बनते हैं, और ये एक घंटे में 2 बार बनता है। तो ये तो उन बच्चों के आंसर है जो पीयूष सर से रीजनिंग नहीं पढ़ रहे। तो पहले तो तुम्हें ये आंसर देने हैं। फिर जो मैंने चीज बताई है आपको, वो कंसीडर करो कि 1 से 5 बजे के बीच में क्या 12 बजे का समय बीच में आएगा? नहीं आएगा। 1 से 5, तो यानी कि ये फाइनल आंसर हो गया। क्या 1 से 5 के बीच में 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, यानी कि ये भी फाइनल आंसर हो गया। क्या 1 से 5 बजे के बीच में 3 बजे का समय आएगा बीच में? यस। 9 बजे का समय आएगा? नहीं। तो इन दोनों में से सिर्फ एक आया, तो वैल्यू एक कम होगी। वैल्यू सिर्फ एक ही कम होगी। दोनों बीच में आ जाते तो वैल्यू 2 कम कर देते। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, 4, और इसका आंसर आ जाएगा 7। समझे? तो बेटा 5 p.m. to 11 p.m. how many times are the hands together, how many times are the hands opposite to each other, and how many times are the hands be at right angle? जल्दी से बताओ फटाफट से।
जी। तो बेटा अगर मैं बात करूं 5 से 11, 5 से 11 कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। तो पहले तो वो आंसर दो जो हमसे नहीं पड़े, जितने घंटे उतनी बार जीरो, उतनी बार 180, 6 दूनी 12। अब आप ट्रिक का यूज करो बेटा, 5 से 11, शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक, क्या 12 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा, वैल्यू फाइनल हो गई। क्या 6 बजे का टाइम बीच में आएगा? आएगा, वैल्यू एक कम हो गई। क्या 3 बजे का टाइम बीच में आएगा? नहीं आएगा। 9 बजे का टाइम बीच में आएगा? आएगा, वैल्यू एक कम हो गई। वैल्यू एक कम हो गई। 6 5 11, तो 6 5 और 11। चलो, दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, और कितनी बार समकोण बनाएंगी? जल्दी से बताओ। बेटा 2 से 10 कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे होते हैं। तो पहले तो 8 8 16 लिख लो, पहले तो 8 8 16 लिख लो, है ना? हाँ जी। अब जो कंसेप्ट आपको एक्चुअल में पता है कि वैल्यू कम क्यों हो रही है, वो कंसेप्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे। 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है, 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू 3 और 9 से कम होती है। चेक करो, 2 से 10, रात के 2 से 10, 12 का टाइम बीच में आएगा, 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, 3 और 9 का टाइम बीच में आएगा। चेक करो। हाँ जी, 2 से 10, 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा, फाइनल आंसर हो गया 8 बार। 2 से 10, 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू एक कम हो गई 7 बार। 2 से 10, 3 का भी टाइम बीच में आएगा, 9 का भी टाइम बीच में आएगा, तो वैल्यू 2 कम होगी, क्योंकि ये दोनों टाइम बीच में आ गए, यानी कि 14 बार। है ना? 8 7 14, 8 7 14। 8 7 14। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब इस चैप्टर में कुल मिलाकर मैंने इस चैप्टर को कितने हिस्सों में बांटा है? 6। 6 में से 4 हिस्से कंप्लीट हो गए, 4। अब बस लास्ट 2 पार्ट बचे हैं, ये दोनों बचे हुए हैं। तो बेटा 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं अभी क्लॉक चैप्टर के, क्योंकि उन 2 से 3 लेक्चर के अंदर ही ये दोनों पार्ट में कंप्लीट कर पाऊंगा, है ना? 14 कहाँ से आया? अबे यार, 8 घंटे में 16 बार बनेगा 90 डिग्री, हर घंटे में 2 बार, 8 घंटे में 16 बार, 8 दूनी 16। अच्छा, 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 3 बजे का समय भी बीच में आएगा, 9 बजे का समय भी बीच में आएगा, तो 3 और 9 दोनों समय बीच में आ गए, इसलिए वैल्यू को 2 कम कर देंगे। 16 - 2, 16 - 2 14 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा? 8 घंटे में 8 बार बनेगा, और 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू एक कम कर दो, 8 - 1 7। है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चैप्टर में टोटल 4 कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये फाइनली 4 कंसेप्ट अब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये लास्ट के 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं बस इस चैप्टर में पढ़ना। फिर क्लॉक चैप्टर को तुम कर दोगे धुआं धुआं। क्लॉक चैप्टर को क्या कर दोगे? धुआं धुआं। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपको ठीक शाम को 5 बजे, है ना? हाँ जी, लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई बच्चा जरूर कोई ना कोई इनाम जीते। या तो उसको 10,000 रुपये मिले, 5,000 मिले, 3,000 मिले, नहीं तो करियर बिल पर कोई ना कोई एक बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना आज शाम को ठीक 5 बजे।